नमस्कार, मैं राजेश रौतेला। आज उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में एक ऐसा ध्यान केंद्र, एक ऐसा वेद और योग और जहां पर वैदिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है, ऐसे इस आश्रम को, जिसका नाम है अनामय आश्रम कौशानी। हिमालय की गोद में बसा कौशानी स्थित अनामय आश्रम की स्थापना स्टोवेल, जो वर्तमान में स्वामी आशुतोष के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो स्विट्जरलैंड में एक वैज्ञानिक थे, वो भारत में आकर वेद, योग, आयुर्वेद और वैदिक संस्कृति का संरक्षण और प्रशिक्षण दे रहे हैं। बचपन से ही योग और भारतीय दर्शन की ओर स्वामी जी का झुकाव था। वर्ष 1970 में उनके मुलाकात प्रसिद्ध योग गुरु महर्षि महेश योगी जी से हुई। उन्होंने ध्यान की शिक्षा ली, वो शिक्षक बन गए। उन्होंने यूरोप में कई हजार लोगों को योग और ध्यान का प्रशिक्षण भी दिया। 1980 में पहली बार भारत आए और भारत की संस्कृति तथा हिमालय से बहुत ही प्रभावित हो गई। वर्ष 2006 में जमीन लेकर अनामय आश्रम कौशानी की स्थापना की गई, जहां वेद, योग, ध्यान और वैदिक संस्कृति का प्रशिक्षण दिया जाता है। आइए उन्हीं के शब्दों से कुछ और जानने का प्रयास करें। स्वामी जी, आपको दंडवत प्रणाम। और इतने 7 समंदर पार से आके आपने एक यहाँ पर जो अध्यात्म और एक वैदिक शिक्षा और योग, ध्यान, प्राणायाम की जो एक अलग जगह रखी है, इसका जो आपको मोटिवेशन मिला या प्रेरणा मिली, वो कैसे मिली और हमें क्या करना चाहिए अपने इन चीज़ों को, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए और हम, ताकि हमारी जो पुरानी सभ्यता संस्कृति है वो जीवंत रहे। हाँ, जय गुरुदेव। ये आपकी प्रश्न, ये एक इंस्पिरेशन किधर से मिला है? ये मेरा गुरुदेव, मतलब गुरुदेव महर्षि महेश योगी और हमारा गुरुदेव, इसके कारण से ये पूरा चीज मेरा मन बदल गया। मतलब मैं तो स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ था, लेकिन दिन मैं इतना भाग गया था कि मैं लंबी समय, मतलब 30-40 साल महर्षि जी के साथ रहते थे, और दिन मेरा पूरा मन धीरे से धीरे बदल गया और मैं समझ गया है वेद कितना गंभीर है, कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि तो हम दुनिया बदलना चाहते हैं तो हम सिर्फ एक यंत्र है हमारा हाथ, ये वेद का है। यदि तो लोग फिर समझते हैं कि पूरा ज्ञान फिलहाल भारत देश से आया है, जो भी हम दुनिया आजकल चलते फिलहाल इस देश से आया है। ऐसे नहीं है कि हम सीख रहे हैं कि ग्रीक्स लोग, नहीं, फिलहाल ज्ञान इधर से आई है। तो आप प्रश्न पूछ सकते, कैसे लोग कैसे जानते थे? लोग इसलिए जानते थे क्योंकि लोग अपनी पूरा चेतना से उपयोग किया है। देखिए, यदि तो आप ये शब्द देखते, शिक्षा एजुकेशन, तो यदि हम देखते शिक्षा, यदि तो दूसरा तीसरा सूत्र है पाणिनि शिक्षा, आत्मा पुत्या समेत आत्मामनु एक वत्सयः। मतलब इसकी अर्थ है कि शिक्षा ये चीज है कि सिर्फ हम इंफॉर्मेशन न मिलते हैं, लेकिन हम गैर मन से आत्मा, जिसमें बुद्धि और आत्मा संबंध का दिन मन आते हैं, फिलहाल स्पीच आते हैं, ये पूरा रेंज है। मतलब हम आत्मा प्राप्त करना है। यदि हम आत्मा प्राप्त करते हैं, then हम पूरा ज्ञान प्राप्त किए। सो then आपकी दूसरा प्रश्न, कैसे हम ये वैदिक चीज से बचा सकते? सिर्फ ये, यदि लोग देखते हैं कि फिलहाल पूरा ज्ञान हमारे भीतर है, तो ये हमारा वैदिक टेक्स्ट तो ऐसी चीज नहीं है कि कोई आदमी लिख के है। ये प्रकृति है कि किसी आदमी द्वारा से प्रकट हो गया, लेकिन सब चीज प्रकृति है, सब है। और यदि तो हम ये अनुभव करते हैं, तो हम देखते हैं कि सारा पुराण असली है, कि सारा उपनिषद असली है, कि सारा वेदांग असली है, सारा ज्योतिमति प्रज्ञा, मतलब हम ज्ञान भीतर से मिलते हैं। इसके आधार है कि हम
ध्यान करते हैं, भीतर के अनुभव करते हैं, दिन सब सिर्फ आनंद मिलता है, ये पूरा ज्ञान भी फिर जीवित होता है। क्योंकि यदि तो हम ये न करते तो वेद की परंपरा सिर्फ एक प्लास्टिक बगीचा है, कोई लाइफ नहीं है। और ये महर्षि जी बदल दिया। महर्षि 1980 में, उस समय से 81 पंडित लोग कलेक्ट करना शुरू किए हैं, और फिलहाल दिन 10,000 लोग महर्षि जी के साथ पढ़ते थे। 10,000 इतना बड़ा वाला ग्रुप थे। तो इस प्रकार से पूरा चीज फिर जीवित हो गया। और कारण क्या है? गुरुदेव के आशीर्वाद। मतलब कि ये ज्ञान फिर भीतर से लाइवली हो गया। सर ये है। और ये मैं सिर्फ जो भी ये टॉर्च महर्षि गुरुदेव ऑन किए, मैं फिर होल्ड करता हूँ। जी 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 जी। और ध्यान के बारे में, जैसे हमें किसी को आना हो यहाँ पर मेडिटेशन के लिए, तो हम कैसे आ सकते हैं ध्यान के लिए, और कितना समय हमें यहाँ पर देना होगा ताकि हम ध्यान सही तरीके से कर पाएं? देखिए, भगवती ध्यान पूरा दुनिया में सीख सकते हैं, हर शहर में लोग हैं। लेकिन यदि तो इधर आना चाहते हैं, यदि तो आस पास रहते हैं, तो सिर्फ 4 बार आना है हर समय में, 1.5 घंटे। और इसमें दिन आप सीखते हैं ध्यान, मतलब इनिशिएशन होते हैं। इसके बाद हम आगे वाले दिन फिर इसके आधार, जो भी ध्यान के अनुभव के आधार से हम आगे वाले ज्ञान देंगे, क्या करना है क्या ना करना, सब ठीक है, अनुभव ठीक है। दिन तीसरे दिन हम फिर मिलेंगे, थोड़ा सा और समझाएंगे क्यों ये होते, क्यों ध्यान में ये अनुभव होते, हम थोड़ा सा समझाते हैं। और फिलहाल लास्ट दिन में हम समझाएंगे हमारा लक्ष्य क्या है, मतलब जीवन मुक्त क्या है। मतलब ये चीज तो इस प्रकृति हम भगवती ध्यान सिखा रहे हैं। मतलब 4 दिन, हर दिन में 1.5 घंटे। गुरुदेव, एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो आप बच्चों को यहाँ पर जो 40 बच्चे हमारे इस गुरुकुल ही कहेंगे इसको, वहाँ जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो इनको आप किस दिशा की ओर इनको अग्रसर कर रहे हैं? देखिए, लाइफ लक्ष्य सिर्फ एक चीज है, आनंद पाना। और जैसे ये तुलसीदास बोलते, जो इच्छा करो मन मही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। ये अनुभव हर एक आदमी के पास होना चाहिए कि बच्चे अपनी ज्ञान द्वारा से ऐसे डेवलप करते हैं, विकास होते हैं उनकी मन की जो भी इच्छा है इसके सफलता हो जाएंगे। बाकी चीज सब टूल्स है। ठीक है, हम वेद सिखाते हैं, हम आधुनिक चीज भी सिखाते हैं, हम तो से इंग्लिश भी सिखाते हैं, मैथ्स भी सिखाते हैं, सब चीज तो सिखाते हैं। लेकिन ये चीज मेन है, क्योंकि यदि तो एक आदमी कैसे सफल होता है लाइफ, लक। और लक क्या है? लक मतलब भाग्य। ये है कि हम प्रकृति के नियम से, सर्कमस्टेंसेस से मदद मिलते है, और ये चीज हम सीख सकते हैं। जैसे हमारा इच्छा गहरा मन से होते हैं, तो सारे प्रकृति के नियम उधर आते हैं। मतलब जैसे ऋग्वेद बोलते, ऋक्षाक्षरे परमेव व्योमन यस्मिन् देवादिनिश्च विष्णु। और दिन वेद बोलते, यस्तान न वेद किम ऋक्षा करिष्यति। मतलब ये चीज होना चाहिए कि हाँ, एक बच्चे इसकी संबंध खाते, भीतर की संबंध खाते, जो भी सारा प्रकृति नाम सारे देवता लोग उधर आते हैं, तो इससे संबंध सब कुछ क्या ना हो सकते, सब कुछ हो सकता है। ये हमारा लक्ष्य है एजुकेशन का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। सुंदर सा अभी जो मैं अनामय आश्रम के, जहाँ पर फॉरेनर्स और गेस्ट रहते हैं, वहाँ पर बीच की गैलरी में खड़ा हूँ। ये रूम्स हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है, और सारे देवदार की लकड़ियों से निर्मित हैं। और आप देखेंगे अभी खुला था, ऊपर सारा देवदार के से बने हुए हैं पूरा फर्नीचर, और अंदर कोई भी ठंड का एहसास नहीं है। ये सारे कमरे ऐसे, ये सुंदर सा ऐसे सीढ़ियां हैं, और ये कई मंजिला ऊपर है
अनामय आश्रम का ये अंदर का दृश्य। ये देखिए, फॉरेनर ध्यान में तल्लीन है, पूरी एकाग्रता के साथ बैठे हुए हैं, तल्लीनता के साथ। ये डाइनिंग हॉल है और यहाँ पर काढ़ा रखा हुआ है। आके आप पे चाय नहीं बनती है इधर, काढ़ा, और यहाँ पर ऐसे भोजन व्यवस्था जिनमें, और यहाँ वो सिंक लगे हैं हाथ वाथ धोने के लिए। और अंदर भी देखिए आप, भगवान के चित्र उकेरे गए हैं दीवार में। शांत माहौल, बिल्कुल सुनसान, बहुत मध्यम लाइट है ऐसे। काढ़ा बिल्कुल बहुत ही टेस्टी काढ़ा, काढ़ा बहुत टेस्टी काढ़ा। ये देखिए चित्रकारिता, आपको लग रहा होगा कोई पोस्टर चिपका है या कोई ऐसा सीनरी कहीं से ऐड कर रखी है, लेकिन नहीं, ये ऐसे सीरिया के कोई गेस्ट थे जिन्होंने अपने हाथों से इस दीवार में इतना सुंदर सा गणेश जी की आकृति बना रखी है। उन्होंने अपना नाम भी लिखा हुआ है। दो छोटे बैग रखे मैंने जो सामान को देख के आने के लिए, अपना नाम भी लिखा हुआ है और सुंदर सी हाथ से बना रखी आकृति देखिए, मूसक भी बना रखे। ये जो थी ये सीरिया के थे। ये पंचकर्मा के लिए आप देख रहे हैं ऐसी सुविधा यहाँ पर रखी गई है सिरोधारा के लिए। उधर सिरोधारा एक वैदिक परंपरा के अनुसार और प्राकृतिक चिकित्सा भी यहाँ पर की जाती है। शिक्षा तो दी जाती है और यहाँ पर उपचार भी वैदिक दिया जाता है, वैदिक पद्धति से। ये देखिए, इस रूम के अंदर जाने से ही औषधि की इतनी अच्छी सुगंध आ रही है कि आधा तो आदमी इस रूम के अंदर जाने से ही उसकी जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर गैस प्लांट भी लगा रखा है क्योंकि गाय हैं तो उनका जो गोबर है उसका भी यूटिलाइजेशन हो रहा है, उनका भी सदुपयोग हो रहा है। गाय का जो गोबर से यहाँ पर प्लांट लगाया गया है और इससे यहाँ पर कई समय ईंधन प्राप्त होता है। ये देखिए, कई गायें यहाँ पर हैं। ये गाय हैं और गौशाला भी है। ऐसी कई गौशालाएं यहाँ पर निर्मित है। जी, आपका नाम? मेरा नाम श्री बालीराम। अच्छा, यहाँ कब से आप सेवा दे रहे हैं? यहाँ सेवा दे रहे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। अभी कितनी गाय है आश्रम में? आश्रम में अभी 45 गाय हैं। अच्छा, 45 गाय हैं यहाँ जी, और छोटे बड़े लगा के 45। अच्छा, ये गैस प्लांट है, ये खाना बनाने? हाँ, खाना भी बनता है। अच्छा, ये दूध गर्म करने के लिए। अच्छा, और घी ही बनता है इसमें से। अच्छा अच्छा, दूध और गाय का दूध निकाल के नीचे गर्म किया जाता है, गर्म करके प्लांट के हाँ, ईंधन से ही बस यही इस्तेमाल होता है। अच्छा, इस्तेमाल होता है जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप गौ सेवा कर रहे हैं यहाँ जी, इतनी गाय की देख रेख कर रहे हैं। हाँ साहब, तो बहुत, ये तो एक आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि गाय की सेवा कर रहे हैं। जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद। छोटे भी हैं, बच्चे भी हैं, अच्छा, बड़े भी हैं, कोई ब्याने वाले हैं, अच्छा, कोई ब्याहे हुए हैं। औसतन एक दिन में कितना दूध उत्पादन हो जाता है? एक दिन में हो जाता है 40 लीटर। 40 लीटर जो यही खपता है या यही खपता है। बच्चों के काम से बच्चे भी खाते हैं, गुरु लोग खाते हैं और वॉलंटियर लोग जो कस्टमर लोग आते हैं वो खाते हैं। देखिए, आपको ये छोटा सा बछड़ा दिख रहा है। अभी वहाँ है, उधर है, छोटे बच्चे भी बहुत हैं, उधर चले जाओ, बड़ी कोशिश। जी 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 जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये अनामय आयुर्वेदिक मेडिकल सेंटर है, जहाँ पर नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक उपचार दिया जाता है। कहाँ से हैं आप?
मध्य प्रदेश से। हाँ। अच्छा, तो इसको मध्य प्रदेश से कब से हो इधर? इधर मेरे को 6 महीना। अच्छा, 6 महीना हो गया। क्या क्या सीख रहे हैं? बहुत कुछ। अच्छा, बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो ध्यान लग रहा है इधर? हाँ मन लग रहा है? हाँ। अच्छा, अभी जो कक्षा कहते हैं वो कौन सी है? 6। 6 की है। बहुत बहुत थैंक यू हैं। ये मेडिटेशन हॉल है जहाँ पर नियमित मेडिटेशन होता है। देखिए इतने सुंदर सी व्यवस्था और लाइब्रेरी भी है यहाँ पर, और यहाँ पर ठंड ना लगे, मोटे मोटे गद्दे भी ध्यान के लिए, और यहाँ पर पठन पाठन के लिए देखिए आप इतनी सुंदर व्यवस्था, एकदम वैदिक परंपरा के अनुसार। ऐसे बच्चों के पढ़ने के लिए कुछ बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। देखिए अध्ययन में लगे हुए हैं, कुछ ध्यान में। और यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी के साथ साथ पठन पाठन भी होता है। अभी संख्या कम है अभी, क्योंकि मेडिटेशन थोड़ी देर बाद ही शुरू होगा। कि देखिए, और यहाँ पर सुंदर सी व्यवस्था लगे हैं, साधक गण अपने अपने कर्तव्यों में लगे हुए हैं। देखिए सारी व्यवस्था ही देख रहे हैं कि कोई व्यवस्था अधूरी न रह पाए। ऐसी बहुत दिव्यता का एहसास इस मेडिटेशन हॉल के अंदर। ये देखिए पूरी शक्तियां यहाँ पर विराजमान है। माँ सरस्वती के साथ साथ काली, बजरंगबली और सारे चीजें। जय गुरुदेव। यहाँ पर टाइम टेबल भी रखा हुआ है। देखिए जय गुरुदेव। यहाँ पर तिथि रखी है, नक्षत्र, योग और संतोष, गुरु पूजन, पूजा भैरव, रसोई, ध्यान, सारी चीजें मेंटेन रखी हुई हैं। बहुत आने लगे हैं बच्चे धीरे धीरे अपने छात्रावासों से निकलते हुए मेडिटेशन की ओर। देखिए पूरे भारतीय परिधान जो होता है हमारा, जो वेद शास्त्रों का जो उल्लेख है हमारा, अब वस्त्र वो पहना हुआ यहाँ पर देखने को मिलता है। जय गुरुदेव। देखिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेडिटेशन जो हॉल की जो बनावट है, देखिए पूरा ध्यान केंद्र, शांत वातावरण और एकांत में स्थित है। हाँ, ये देखिए आप, वेद पाठ करने के लिए एकांत में ऐसे ध्यान केंद्र भी बनाए गए हैं जहाँ पर बैठ के पठन पाठन और जोर जोर से वेदों का उच्चारण होता है। ऐसे एकांत जगह पे देखिए कई देखिए ये हम हैं अभी अनामय आश्रम को जो रास्ता जाता है वहाँ पर खड़े हैं। ठीक यहाँ से करीब आधा किलोमीटर नीचे बहुत पैदल जाना होता है यहाँ से। और अगर हम बागेश्वर से आ रहे हैं पैदल नीचे, वहाँ से भी चढ़ाई है, थोड़ी सी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से सुविधाजनक है। आप जैसे ही कौसानी इंटर करते हैं बागेश्वर से, आपको राइट हैंड की तरफ, अगर अल्मोड़ा की तरफ जा रहे हैं तो एक अंदर को रास्ता आता है। वहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर आगे जाके यहाँ इस मोड़ से यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। अनामय आश्रम लिखा भी है, वहाँ से आप पैदल जा सकते हैं। ये पैदल का थोड़ा सा मैं आपको रूट दिखा देता हूँ। चाय के बागान हैं, बहुत अच्छा रास्ता यहाँ है। हमारे साथ में हमारे मित्र संतोष जी भी हैं। संतोष जी, आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि आज का संडे हमारा कैसा रहा, यहाँ आके हमें कुछ नयापन देखने को मिला या फिर सामान्य रहे। और देखिए रोतला जी, आज आपकी प्रेरणा से मुझे अनामय आश्रम आने का मौका मिला, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे पहले यहाँ क्यों नहीं आया, क्यों मुझे इसके बारे में पता नहीं चला। और इतना समय मैं बागेश्वर में हो गया मगर आज तक हमको उस आश्रम के बारे में पता नहीं चला, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। और मैं आपके सभी देखने वालों को ये कहना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरे शरीर के अंदर एक अलग से, एक मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक दैवी शक्ति का जो मुझे अनुभव हुआ। और वहाँ बैठने के बाद मुझे वहाँ से निकलने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो तो अब ठीक है, निकलना तो है ही, मगर जो स्वामी जी हैं, स्वामी जी के दर्शन करने के बाद जो मुझे एक अनुभव हुआ, और उनकी शक्ति और उनके चेहरे का तेज देखने के बाद जो मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ कि मतलब उनके अंदर भी एक दैवी शक्ति है। जो प्रवाह हमारे क्षेत्र के लोगों और बच्चों के बीच में हो रहा है,
उनके यहाँ पे इस कार्यक्रम जो आश्रम चला रहे हैं उसकी वजह से हमारे क्षेत्र के ही नहीं अलग अलग स्टेट्स के, जैसे कि मैं शायद आपने दिखाया भी होगा, वहाँ पे राजस्थान से एक एमडी डॉक्टर साहब वहाँ पे आए हुए थे। उनका बालक वहाँ पे 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। तो राजस्थान, केरला, अन्य अलग अलग राज्यों से वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए हैं और यहाँ लोकल के भी बच्चे, यहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो बाबा जी और स्वामी जी द्वारा जो ये अपना ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और निसंदेह इसका हमारे क्षेत्र के और पूरे देश के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है और हम बाबा जी के उत्तम स्वास्थ्य और उनके रक्षा के लिए बाबा बागनाथ जी से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। वास्तव में स्वामी जी के पास बैठने से एक ऐसा दिव्यता का अनुभव हम महसूस कर रहे थे कि हमें 1.5-2 घंटे उनके पास बैठे रहे और एकदम मंत्र मुग्ध होकर वहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा था। वास्तव में एक कोई दैवी शक्ति तो है ही है, क्योंकि ऐसे हम नहीं तो किसी अननोन पर्सन के साथ या कहीं अन्य जगह इतनी देर नहीं बैठ सकते। मैं थोड़ा सा जहाँ से रास्ता नीचे को जाता है दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से चाय के बागान हैं और यहाँ से आधा किलोमीटर नीचे अनामय आश्रम आपको देखने को मिलेगा। इधर से कुछ लोग जा रहे हैं, ये सीधे रास्ता आपको नीचे जाएगा। ये भी आश्रम की ओर रुकने की भी व्यवस्था है। हाँ, वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है। चलिए अब हम चलते हैं वापस अपने गंतव्य की ओर और धीरे धीरे रवानगी, और फिर नेक्स्ट में आपको फिर मिलेंगे।